नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में अभी 2 दिन बचे थे। हरियाणा की सियासी गर्मी की तपन अभी चरम पर है। चुनाव के आखिरी 2 दिन नेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन आखिरी 2 दिनों में सभी पार्टियों के नेता अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के आखिरी दिनों के लिए रथ यात्रा निकाल ली है और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी सभी विधानसभा सीटों पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी मैदान में उतरकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू करके चुनाव में हरियाणा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन वहीं चुनाव में सबसे सक्रिय रहने वाली पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने चुनाव के आखिरी 2 दिन पहले ही हरियाणा का मैदान छोड़ दिया। मोदी जी ने चुनावी रण के बीच समर में ही अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और तर्कश किनारे रख दिया। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अब हैरान हैं कि एक तरफ चुनावी माहौल गर्म है, दूसरी ओर इस बार पीएम मोदी ने अपनी आखिरी रैली का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने पलवल की रैली में बोलते हुए कहा कि मैंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखा है। बीते दिनों हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी अभियान के लिए लोगों के बीच पहुंचा भी हूं। आज इस चुनाव में ये मेरी अंतिम सभा है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में मुझे चुनाव अभियान के लिए, जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है और आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को 4 चांद लगा दिए हैं। तो पीएम मोदी की पलवल में आखिरी रैली थी, लेकिन पीएम चाहते तो कई रोड शो कर सकते थे, अभी कई सभाएं कर सकते थे, कई बड़ी रैलियां कर सकते थे, लेकिन 48 घंटे पहले ही मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि जो चौंकाने वाला भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है कि जो मोदी जी 2014 में हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, आगाज ही यहीं से शुरू किया था, हरियाणा को भारी मतों से जीता भी, उन्होंने यहाँ स्वीप किया, फिर 2014 विधानसभा में सत्ता पलट दी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी ने लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया भी कर दिया। वही मोदी जी अब 24 के चुनाव में 2 दिन पहले ही मैदान छोड़ गए और यहाँ पर तो मोदी जी की ज्यादा रैलियां भी नहीं हुई जैसे कि बाकी राज्यों में होती है, जैसे मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई और भी कई राज्यों में हुई, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रैलियां देखने को मिली नहीं। अब हरियाणा की जनता से उन्होंने अभी ही नमस्ते कर लिया। पीएम मोदी के साथ उनकी पार्टी के चाणक्य अमित शाह तो हरियाणा आना ही नहीं चाहते। शुरुआती दौर में वो नागपुर का दौरा करते रहे और अब आजकल वो हरियाणा की जगह महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, जहां अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। वहां मोदी जी के चाणक्य चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। दरअसल पूरी बीजेपी को ये लग गया है कि अब हरियाणा में ज्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया है और हवा का रुख राहुल गांधी ने अपनी तरफ मोड़ लिया है। तभी अगर आप पीएम मोदी के भाषणों पर गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों के बल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास लगभग खो चुका है, इसलिए वो जनता को भावनात्मक तौर पर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हरियाणा चुनाव की कमान बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के कंधों पर है। पहला पीएम मोदी खुद, दूसरा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, तीसरे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और चौथे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब जिसमें पीएम मोदी ने तो अपनी आखिरी रैली का ऐलान कर दिया है, अमित शाह इक्का दुक्का रैली को छोड़कर वो हरियाणा आने से लगातार बच रहे हैं। तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तो इस बार चुनाव से गायब ही कर दिए गए हैं। एक बार दिखे भी तो एक युवक ने उनकी ऐसी फजीहत कर दी कि अब दोबारा वो मैदान में ही नहीं दिख रहे। और आखिरी में बचते हैं हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी, जिन पर पूरे चुनाव का ऐसा बोझ है कि वो उसे संभाल ही नहीं पा रहे हैं। सैनी साहब अपने ही इलाके से निकल नहीं पा रहे क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट जीत जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार मैदान में है और राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उसमें किस कदर भीड़ उमड़ रही है कि जिसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक और आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली देखिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा या फिर उनकी रैली देखिए, आपको भीड़ का अंदाजा अपने आप ही लग जाएगा। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नजर आ रही है राहुल गांधी के, चाहे यात्रा हो चाहे उनकी रैलियां हो, तो उसको लेकर भी बीजेपी काफी ज्यादा बौखलाई हुई है। और शायद यही कारण है कि अब पीएम मोदी की रैली में भीड़ तो इतनी आ नहीं रही है, तो इसीलिए शायद उन्होंने वो बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने यहाँ से अपना जो है बोरिया बिस्तरा पहले ही बांध लिया है। और हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र भी इस बार हरियाणा में नहीं चल रहा है। शायद यही कारण है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही है जिसको लेकर जनता में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी को अब चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए उनका अब शायद प्रभु राम से विश्वास उठकर उनका विश्वास राम रहीम पर आ गया है। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से बीच चुनाव राम रहीम को बेल मिल गई है। सोचिए, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में राम रहीम को पैरोल पर रिहा करना आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे बिसात बिछाई जा रही है। पीएम मोदी राहुल गांधी की 4 दिन की रथ यात्रा से भी पूरी तरह से डरे हुए हैं और समझ गए हैं कि चुनाव अब हाथ से निकल चुका है। अगर आप चुनाव जीतना है तो साम दाम दंड भेद लगाना ही पड़ेगा, जिसका पहला उदाहरण है राम रहीम को पैरोल मिलना। अब आरोपी बाबा इस चुनाव को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसकी आशंका होते ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर उसकी पैरोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए लिखा कि राम रहीम के बाहर आने से चुनाव प्रभावित होगा, इसीलिए राम रहीम को पैरोल ना दी जाए। तो यहाँ पर बीजेपी सारे जतन कर रही है चुनाव जीतने के, तो कांग्रेस उन सभी पर पानी फेरती नजर आ रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।